भैया नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे क्या हाल है भैया, ठीक हो? अच्छा भैया, ये जो आपने यहाँ पे अभी मक्का बोई है जी, ये किस जगह बो रहे हो आप? ये मैं मेरठ में बोल रहा हूँ, मोदीपुरम में, लावड़ रोड। मेरठ मोदीपुरम। ये किन का फील्ड है भैया? ये मनोहर कोल्ड स्टोर वालों का फील्ड है। अच्छा जी, तो इन्होंने जो आपको काम दिया है आप भाड़े पे कर रहे हैं? हाँ जी, किस हिसाब से आपने तय करा इनसे? देखो ये 3500 रुपये एकड़ कहा था मैंने, इन्होंने फिर मुझे 3000 रुपये एकड़ के पैसे ये डील हुई है इनसे। अच्छा जी, हाँ जी। तो जो 1 एकड़ में लगभग कितना खर्चा आ जाता है ट्रैक्टर का? वो खर्चा तो मान के चलो जाते 10-12 लीटर। मतलब कि 1500 रुपये घंटा प्रॉफिट है? हाँ, ज़्यादा ही होगा, 15, हाँ ज़्यादा ही है। तो भैया एक साल के अंदर लगभग कितनी मक्का बुझ जाती है? देखो अभी के पिछले साल कम हुई थी, साल और थोड़ा और बढ़ी है, अगले साल को और शायद बढ़े, अगले साल तक शायद पहुंच जाए कि 800-900 बीघे मक्का में बो दूं। इस साल अब तक तो मैं 300 बीघे अभी तक बो पाया हूँ। 300 बीघे। तो भैया मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि कोई किसान भाई एक भाड़े पे लेके इस मशीन को चलाना चाहता है तो उसे एक साल में क्या प्रॉफिट हो सकता है? एक साल में मशीन फ्री कर लेगा। इतनी कमाई है इससे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखो मक्का का आने वाला भविष्य है, फ्यूचर है, क्योंकि इसका इथेनॉल बन रहा है। पहले इसकी इतनी मशीनरी नहीं थी, पहले हाथ से लगाते थे, हाथ से उसके भुट्टे तोड़ते थे, फिर उसे वैसे पीट के दाने निकालते थे। अब क्या है, मशीन से लगेगी, पानी दो, कंपाइन से कटवाओ, सीधा दाना दाना निकाल लो, डायरेक्ट ट्राली में लोड करके मंडी। अच्छा राहुल भैया, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगा, हाथ से मक्का बोने और मशीन से मक्का बोने से फायदा क्या है? देखो इससे हाथ से बोने में एक तो हमारी मैन पावर ज़्यादा लगेगी, एक एक्यूरेसी नहीं आएगी, समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और अब मशीन के फायदे देख, सुनो, बीज भी ज्यादा लगेगा? बीज भी ज़्यादा लगेगा। मशीन के फायदे, एक तो बीज कम लगेगा, एक्यूरेसी प्रॉपर आएगी क्योंकि ये वैक्यूम से दाना उठाएगी और सेम डिस्टेंस पे दाना ड्रॉप करेगी। दूसरी बात, ये बेड पे मक्का बोएगी, पानी कम लगेगा, पानी कम लगने के कारण हमारी मक्का गिरेगी नहीं, और जब मक्का गिरेगी नहीं तो फसल में हमारी नुकसान नहीं होगा। तो आप कितने समय से आप मशीन चला रहे हो राहुल भैया? लगभग 3 महीने हो गए मुझे। 3 महीने हो गए? 3 महीने हो गए। तो 3 महीने के अंदर आपने लगभग 300 बीघे। 300 बीघे? हाँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिमांड है मक्का की। अच्छा भैया, अगर ट्रैक्टर एचपी की बात करें तो इसके लिए मिनिमम एचपी कितना होना चाहिए? 50-55 तो चाहिए। 50 से 55 एचपी? हाँ, वो 4 व्हील ड्राइव। 4 व्हील ड्राइव? हाँ। बहुत बढ़िया। 2 व्हील ड्राइव में नहीं चल पाएगी। अच्छा, हम अगर फासिल देखना चाहें यहाँ पे जो हुई हमने मशीन ने, तो देखो क्या गैपिंग आती है इसकी? गैपिंग स्टार्टिंग जैसे चलती है तो मिट्टी तो आती नहीं, देखो सीड तो डालेगी, मिट्टी नहीं आएगी जी। ये देखो, ये इस मशीन के डले हुए हैं, प्रॉपर है, ये बीज है? 3 सीड इसी के डले हुए हैं। इसकी दूरी कितनी होगी बीज टू बीज? 8 इंच है। 8 इंच है? जी। अच्छा, इस मशीन में ऐसा भी कुछ है क्या राहुल भैया? एडजस्टेबल है, एडजस्ट कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। कम से कम कितने इंच पे? कम से कम हम इससे 3 इंच भी कर सकते हैं, और मैक्सिमम? मैक्सिमम हम इससे 12 इंच भी कर सकते हैं। 3 से 12 इंच तक हम घटा बढ़ा सकते हैं? अच्छा, अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हम मिनिमम 18 इंच और मैक्सिमम 24 इंच, 18 से 24 इंच चौड़ाई तक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक और, ये केली मक्का नहीं बोती है मशीन मुकेश भैया, ये सरसों और मटरा सब क्रॉप होती है, छोड़ के गेहूं और अच्छा, धान आपने इसे सरसों भी बोया है? सरसों बोई है हमने से। सरसों बोई है? हाँ। बहुत अच्छा है। बहुत प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, बीज कम बहुत लगता है। 1 बीघे में लगभग कितना लग जाता है सरसों से? एकड़ में उसमें 1 बीघे में आप मान के चलो ज्यादा ज्यादा 50-60 ग्राम ही बीज लगता है मशीन से, और जर्मिनेशन पूरा आता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ट्रैक्टर पे लोड वगैरह तो होगा नहीं? नहीं, लोड है नहीं, पर अगर हमें इसे सेम डेप्थ पे, सेम गहराई पे सीड डालना है तो बड़े ही एचपी का ट्रैक्टर काम करेगा, क्योंकि बार बार ट्रैक्टर दबेगा, फिर लिफ्ट उठाएंगे, फिर ड्रॉप करेंगे, सीड अप डाउन होगा, जर्मिनेशन प्रॉब्लम आएगी। क्यों, अगर हमारा टूट गया है ना, वैक्यूम प्रेशर टूट गया तो ये सीड छोड़ देगी, इसलिए हमारा ट्रैक्टर बड़ा ही काम करेगा इसमें, जिससे वैक्यूम आरपीएम ड्रॉपेज ना आए। अभी इस पे जो ट्रैक्टर चल रहा है महिंद्रा कंपनी का 655 है, कितनी एचपी का है भैया? ये 65 एचपी है जी। 65 एचपी का ट्रैक्टर है। आप कब से चला रहे ट्रैक्टर? इसको 2 साल होगी जी। कैसा निकला ट्रैक्टर? ट्रैक्टर बढ़िया, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, महिंद्रा ब्रांड है अपना, अपना ब्रांड है महिंद्रा, इसमें तो कोई कहना ही नहीं। और भैया ये जो मक्का बोने वाली मशीन है, हाँ जी, ये मास्को गैस फर्ड होगी, कहाँ से ली थी आपने? ये मैंने शिव शक्ति इम्प्लीमेंट्स मोदीपुरम जी, मेहता जी के यहाँ से ली थी। आज आपने सुबह कितने बजे काम स्टार्ट किया था यहाँ? मैं लगभग 10 बजे आया था यहाँ पे। सुबह 10 बजे? हाँ 10 बजे। और आपने अभी तक यहाँ पे कितने बीघे काम कर दिया? 10 बीघे आया था, ये 72 बीघे का एरिया है जी, और ये मैंने फाइनल कर दिया भाई, थोड़ा ही रह रहा है 2-1 बीघे। और जब 70 बीघे में 1 घंटे में ट्रैक्टर का तेल कितना ले लेता लगभग? 1 घंटे में ले लेगा वही 7-8 लीटर, क्योंकि CRD ट्रैक्टर इतना तो लेगा ही। अच्छा अच्छा,
तो लगभग प्रॉफिट कितना हो जाता है इस मशीन के लेने से? अब देख लो 1 घंटे में मोटा मोटा मैं 15-16 बीघे तो बो देता हूँ। एक दिन की वो निकाल लो प्रॉफिट, तो एक दिन में कितना लगभग प्रॉफिट आ जाता है मशीन से? ये प्रॉफिट आता है कि एरिया कितना एरिया हमने कवर कर दिया। अगर बड़ा एरिया है किसान के अगर पास, बड़ा एरिया है तो मैं लगभग सुबह से शाम तक अगर कंटिन्यू मशीन चलाऊंगा तो बो दूंगा 150 बीघे 150 बीघे होता है। 150 बीघे बो दूंगा। तो मतलब कहने का ये है कि एक दिन में अगर आराम से भी काम करे किसान तो लगभग 40 से 45 40 बीघे बड़े आराम से सस्ता के 40 से 50 बीघे तो 3 घंटे ट्रैक्टर चलाएगा, 3 घंटे बो देगा। इस हिसाब से तो फिर सीजन में मशीन फ्री है। हाँ, एक सीजन में फ्री है। तो किसान भाइयों मैं दिखाना चाहता हूँ, देखो ये इसी सारा इस मशीन से फील्ड बॉल ये सारा ये 3 प्लॉट ये हैं इधर और 3 उधर हैं, एक उस बाउंड्री के अंदर भी है और ये लास्ट प्लॉट है जिसमें बुआई चल रही है। ये वहां तक जिधर ये बिल्डिंग खड़ी है वहां तक ही प्लॉट है, ये वहां तक ये सारे आज सुबह से ही मैंने बीजे हैं। तो मेरा सभी किसान भाइयों से एक संदेश है, जिन किसान भाइयों को पैसा कमाना है, प्रॉफिट लेना है, तो वो श्री शिव शक्ति इंप्लीमेंट मेरठ आए और आगे मशीन परचेज करें।